नाम ओम प्रकाश जिंदड़ है और मैं यूथ कांग्रेस कोटपुतली बहरोड जिला का जिलाध्यक्ष हूँ। ओम प्रकाश जी, आज आपने पीसी क्यों बुलाई, इसका संदर्भ क्या है? हमारे पीसी बुलाने का उद्देश्य ये है, भाजपा की जो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, जिन्होंने राजस्थान के और देश के युवाओं से ये वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष उपलब्ध कराएंगे। राजस्थान की सरकार ने भी जब चुनाव से पहले ये घोषणा की कि हम 2 लाख रोजगार हम आपको प्रतिवर्ष उपलब्ध कराएंगे, जिनको लेकर सरकारें चाहे केंद्र की हो चाहे राजस्थान की हो, दोनों विफल रही हैं। हम विपक्ष में होने के नाते हमारे धर्म है कि उनको चेताएं। हमने लगातार चेताया रोजगार के मुद्दे पे, लेकिन वो चेते नहीं है। और हमारी एक मोरल ड्यूटी होने के नाते हम लोगों ने 60 से ज़्यादा देश की जो नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां उनको इनवाइट किया है। जयपुर में 2 अप्रैल को उसका आयोजन है और उस रोजगार मेले के माध्यम से हम राजस्थान के युवाओं को रोजगार प्रदान करना चाहते हैं। कल बीजेपी की तरफ से जो राजस्थान दिवस चल रहा है उसको लेकर भी युवा रोजगार सम्मेलन किया गया, जिसमें सरकारी नौकरी वालों को कोटपुतली बहरोड जिले में 158 लोगों को उन्होंने सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिया। उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जितना आनुपातिक रूप से रोजगार मिलना चाहिए, आप 158 लोगों की बात कर रहे हो। कोटपुतली जिला कितना बड़ा है, इसके अंदर 9 से 9 लगभग 9 उपखंड है। इसमें कितनी सारी पॉपुलेशन है, कितने युवाओं को रोजगार की जरूरत है। 158 एक जैसे ऊंट के मुंह में एक जीरे जैसी बात हो गई। इतने बड़े जिले के अंदर पूरे राजस्थान में आप रोजगार कितने, पहले वैकेंसीज निकलती थी 30,000, 40,000, 50,000, आज वैकेंसीज निकल रही है 3,000, 4,000, जो कि पिछले 1.5 साल से तो इन्होंने कोई वैकेंसी निकाली नहीं। अब जब ये नौकरियां नहीं निकाल रहे हैं तो हम राजस्थान की जनता के प्रति संवेदनशील है। हमारा एक महत्वपूर्ण संगठन है जो पिछले आज़ादी के पूर्व से चलता आ रहा कांग्रेस संगठन है, उसके हम युवा संगठन है। हमारी एक ड्यूटी, मोरल ड्यूटी होने के नाते हमने इन कंपनियों का इनवाइट किया और हम चाहते हैं कि जो राजस्थान के युवा बेहाल है और बेरोजगारी से त्रस्त है, उनको रोजगार प्रोवाइड करो। बहरोड से आप जिलाध्यक्ष हैं जी, लेकिन यहाँ बीजेपी के विधायक हैं, भाजपा की सरकार है राजस्थान में, लेकिन यहाँ कांग्रेस का कोई भी एक्टिविटी, कोई विपक्ष के नाम पर जीरो है, ये कारण? जी, हमारे जो यहाँ के जो लोकल विधायक प्रत्याशी थे कोटपुतली के, उन्होंने चुनाव के बाद में कांग्रेस छोड़ के और भाजपा ज्वाइन कर ली। निसंदेह आपकी बात सही है कि उससे संगठन में कमियां आती है कि कोई भी आदमी जो हमारा पुराना पिछले 3-4 चुनाव उन्होंने लगातार कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े तो संगठन कमज़ोर होता है। बिल्कुल संगठन इससे थोड़ा कमज़ोर हुआ है, लेकिन मैं आपको बड़ी मेरी आपको जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूं कि मैं पिछले 1.25 साल से जिलाध्यक्ष के रूप में, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं। पिछले 1.25 साल में कम से कम हमने 5 बड़ी मीटिंगों का आयोजन हमने कोटपुतली में किया है। हमने यहाँ पे सैकड़ों युवाओं को जोड़ा है, जिनको यूथ कांग्रेस के माध्यम से उनको जिम्मेदारियां दी हैं। साथ में हमने उनको साथ लगा के काम किया, जिसके माध्यम से हम जयपुर के प्रोटेस्ट हो गए, दिल्ली के प्रोटेस्ट जो कि जनहित के मुद्दे उनको लेकर हमने एक्टिविटी की है। आने वाले दिनों में यूथ कांग्रेस और जो मेन कांग्रेस है उनको ग्राम पंचायत स्तर पे हम उनकी इकाइयाँ बना के और इसको और मजबूत करने का कार्य करेंगे। करीब 1.5 साल का समय बीत गया है, अभी तक कांग्रेस जो विपक्ष की भूमिका निभाती है, अभी तक किसी भी तरह से कोई विपक्ष की भूमिका निभाई, कारण क्या है? सर, आप लोग लगातार, वैसे तो आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बना रहता है, लेकिन हम पिछले लगातार 1.5 सालों से हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले 1.5 सालों में लगभग 6-7 गिरफ्तारियां तो मैं दे चुका हूं सर। अनेकों डंडे, पुलिस के लाठीचार्ज हमने सही है। हम लोग ग्राउंड पे हैं और भी जो मुद्दे हैं, अभी हमारा ये है कि हम एक बार संगठन को ग्राम स्तर पे, ग्राम इकाई स्तर पे इसको तैयार करना चाह रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं। जैसे अभी मेन कांग्रेस बॉडी ने भी अलग अलग विधानसभाओं के प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसके बाद में हमारे ग्राम पंचायत स्तर के संगठन को मजबूत करके, और आने वाला 3.5 साल का टाइम है सर, इस समय में हम बीजेपी को उनके कार्यों के प्रति, उन्होंने जो जवाबदेही ली है, जो उन्होंने वादे किए हैं, उनके लिए सड़क पे और सदन तक हर जगह हम घेरने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, आप रोजगार सम्मेलन की बात कर रहे हैं, लेकिन कोटपुतली बहरोड जिलों में काफ़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं जी, जो कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के बजाय बाहर से रोजगार को इम्पोर्ट करके उसके स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए आप क्या कहेंगे? इसको लेकर पॉलिसीज बननी चाहिए। हम लोग पिछले काफ़ी समय से चीज़ बोल भी रहे हैं कि स्थानीय लोगों को, चाहे वो राजस्थान की वैकेंसीज हो गई, इसके अंदर RS की वैकेंसी हो गई, या किसी भी तरीके पुलिस वगैरह का अध्यापक, हर वैकेंसीज में बाहर के लोगों के लिए किसी तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ के लिए एक रिजर्वेशन होना चाहिए कि इतने लोग तो, चाहे 70%, 80%, 90% जितना भी हो, एक परसेंटेज होना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा लोगों को, बाहरी लोगों को अलाउ नहीं करना चाहिए। इससे स्थानीय स्तर के लोगों के लिए दिक्कतें आती हैं। स्थानीय नगर परिषद में इतनी लापरवाही देखने को नजर आ रही है, विपक्ष क्यों नहीं खड़ा?
बिल्कुल सर, जो भी मुद्दे हैं उनको आने वाले समय में हम मुखरता से उठाएंगे, सड़क से लेकर और संसद तक हम लड़ने का काम करेंगे।